जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद टीआरई 3 ज्वाइनिंग जल्द कराओ टीआरई 3 ज्वाइनिंग जल्द कराओ। इसीलिए आज आए ना सर, हम लोग सोचिए हम लोग आज स्कूल में होते हैं जो आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास बैठे हैं। सर इसकी शिक्षा विभाग जाने क्यों ऐसे लेट कर रही है, क्योंकि हम लोग पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें, बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मानसिक बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि साल से 1.5 साल हो गया सर, 6 महीना साल भर में 2 ज्वाइनिंग हो चुकी थी, 2 टीआरई खत्म हो गई, और टीआरई 3 ऐसे हो गए जैसे लग रहा है कि गधा की तरह चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। और हम लोग मानसिक तनाव में, अगर नहीं होगी तो फिर मजबूरन हम लोग 5 मई तक इंतजार करेंगे। 5 मई के बाद आके गांधी मैदान बैठेंगे, 5 मई को आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी तो कम लोग मीटिंग के लिए आए हैं, ना तो सारे लोग रुपए होते हैं, जितने टीआरई 3 के बच्चे हैं, टीचर हैं, शिक्षक है, उनसे अनुरोध है सब लोग आके यही गांधी मैदान में बैठे। 5 मई से आप लोग आंदोलन करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो 5 मई को आंदोलन होगा और सरकार को जबरदस्त होगा जो होगा, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं। अब क्यों लेट हो रहा है, अब तो सारी कुछ हो गया ना, अब तो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है। अब क्यों शिक्षा विभाग मजबूर है, हम लोग को देख क्यों नहीं पा रही है? नहीं तो बताए, कम से कम नोटिस निकाले, बताए, डेट दे के क्यों नहीं दे रहे? रीजन क्या है, ना देने का रीजन क्या है? 2 महीना में एक प्रोसेस होता है, फिर 2 महीना में एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्यों, बार बार प्रोसेस क्यों? मैं तो सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग का स्कूल अलॉट जल्द से जल्द किया जाए। ये सरकार का जो ये नीति जो है टाइम खींचना, उनका अपना काम होता है तो जल्द करा लेते हैं इलेक्शन। अब छात्र हित का, देश हित का, राज्य हित का बात आता है तो वो टाइम निकालते हैं। सरकार से निवेदन है कि हम लोग को जल्द स्कूल के अलॉट किया जाए। काफ़ी आर्थिक स्थिति नहीं तो 5 अप्रैल को बड़े पैमाने पर गांधी मैदान और पूरे पटना को जाम कर दिया जाएगा। 6 महीने के बाद चुनाव आने वाला है, आपकी बातें नहीं मानते आप, इस पे क्या? तो यो तो उनको भुगतना पड़ेगा उनको। यही कहना चाहेंगे कि अगर 5 मई तक हम लोगों को अगर स्कूल नहीं भेजा गया तो पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। हमारी ये मांग है सरकार से कि आपने नियुक्ति पत्र भी दे दिया 9 मार्च को, 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिला, स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिला, और इसी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र दिया गया और इसी गांधी मैदान में आज उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है। तो बहुत दुखद है। हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 3 के शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइन करवाइए, नहीं तो फिर हम लोग 5 मई को पूरे बिहार से और बिहार के बाहर से भी टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं वो उतर के सड़क पे उतरेंगे पटना में और आंदोलन करेंगे। और अभी 2 टीआरई 70 दिन में पूरा कर लिया गया और इनका रिजल्ट आए हुए लगभग 150 दिन से हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ और वैकेंसी आए हुआ 15 महीना हो चुका। 15 महीना हो चुका। तो ये तो दिखाता है ना कि सरकार और शिक्षा विभाग की क्या मंशा है। हो सकता है उस समय चुनाव था, लोकसभा चुनाव तुरंत था, तो इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया कि उसका फायदा मिले। अभी विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में है, तो हो सकता है इन लोगों की मंशा हो कि अगस्त लास्ट तक इन लोगों को ज्वाइन करवाए। तो ये शिक्षक है, भविष्य निर्माता कहा जाता है शिक्षकों को, सब कुछ समझते हैं। अगर इनके साथ छल किया गया, धोखा किया गया, तो इसका बहुत बुरा परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ खेल मत कीजिए, सरकार जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाइए। बहुत सारे लोग ऐसे इसमें हैं जो कहीं पहले पढ़ा रहे थे, कहीं कोई उद्योग धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो सब छोड़ के ये लोग नियुक्ति पत्र मिला तो सब छोड़ चुके हैं। इस आस में कि स्कूल में तो जल्द ज्वाइनिंग मिलेगा, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में जल्द मिला था और इसके बावजूद भी अभी तक स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिला। इन लोग के सामने आर्थिक संकट आ गया है, शादी ब्याह का समय है, बहुत का शादी टूट चुका है, लगन का समय है। आते हैं लड़की वाले के यहाँ लड़का वाला, तो लड़का वाला बोलते हैं कि हम स्कूल में देखेंगे कि लड़की पढ़ा रही कि नहीं। लड़की वाले जब लड़का वाला के यहाँ जा रहे हैं तो वो भी बोल रहे कि हम स्कूल में जाके देखेंगे कि स्कूल में पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। इन नियुक्ति पत्र को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत होता है बिहार में। तो अब बताइए कि इन लोग का शादी ब्याह भी टूट रहा है, झूठे साबित हो रहे हैं, समाज में, गाँव में मजाक बन के रह गए ये लोग। और किसकी गलती है? ये शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की गलती है। तो सरकार से आग्रह करें जल्द से जल्द इन लोग को ज्वाइन करा जाए, नहीं तो 5 मई को पटना में महा आंदोलन होगा। और जितने भी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक हैं उन सब से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग हुंकार भरिए, अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए आइए, 5 मई को पटना पहुंचिए और जोरदार आंदोलन करिए। और ये छात्र शिक्षक आंदोलन एक तरह से हो गया है अब, क्योंकि ये भी छात्र रहे अब शिक्षक बन गए, तो छात्र शिक्षक आंदोलन बन गए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, टीआरई 3 के शिक्षक जो भी बने हैं उनसे भी कहूँगा, टीआरई 1 टीआरई 2 के भी शिक्षक से, कि आप लोग वैकेंसी निकलवाने के लिए, एग्जाम कराने के लिए
पेपर लीक हुआ तो पेपर कैंसिल कराने के लिए, शिक्षा माफियाओं को जेल भेजवाने के लिए, रिजल्ट दिलवाने के लिए, ज्वाइनिंग करवाने के लिए आप लोगों के लिए दिलीप कुमार मार खाए लाठी खाए। लेकिन जब आप लोग शिक्षक बन जाए तो तरह तरह का कुकुर मुत्ते की तरह शिक्षक संघ बना हुआ है, चंदा दीजिए उसको, शिक्षक संघ से जुड़ जाए, चंदा दीजिए, आपके लिए लड़ने नहीं आ रहा है। आप तो शिक्षक बन गए, आपके लिए कौन शिक्षक संघ आ रहा है लड़ने के लिए। लेकिन शिक्षक का MLC चुनाव होगा तो उसमें वो लोग जाके ठाठ बाट से मजा मारेंगे, विधान परिषद में जाके 4 व्हीलर लेंगे, गार्ड लेंगे। लेकिन ये शिक्षक बन गए तो इनके लिए लड़ेगा कौन? तो दिलीप कुमार। तो ये शिक्षकों को भी समझना चाहिए कि जब आप छात्र थे तभी दिलीप कुमार लड़ रहा है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BPSC TRE 3 की ज्वाइनिंग जल्द कराओ, जल्द कराओ, जल्द कराओ। BPSC TRE 3 की ज्वाइनिंग जल्द कराओ, जल्द कराओ, जल्द कराओ। BPSC TRE 3 की ज्वाइनिंग जल्द कराओ, जल्द कराओ, जल्द कराओ। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BPSC TRE 3 की ज्वाइनिंग जल्द कराओ, जल्द कराओ, जल्द कराओ।